फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जल्द ही एंड होने वाला है। तो ऐसे में जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो सर्टेन कंप्लायंसेस जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके लिए करने होते हैं, और कुछ नए कंप्लायंसेस जो है आपको ध्यान में रखने होते हैं। जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उसके लिए आपको क्या नए कंप्लायंस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड होने पर क्या क्या कंप्लायंसेस आपको करने हैं, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए क्या कंप्लायंसेस आपको अपने जो है माइंड में रखने हैं। कौन से ऐसे कंप्लायंस हैं जिनकी अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर करने होंगे। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट जो है मिल जाते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ के रिगार्डिंग। साथ ही आप यहाँ पर जो है काफी सारे नए कोर्सेज जो है नए इनकम टैक्स लॉ को लेकर, टीडीएस को लेकर, जीएसटी को लेकर आप यहाँ पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जीएसटी को लेकर, फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दो तरह से आप एक्सपोर्ट करते हैं, या तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर विद पेमेंट ऑफ टैक्स। तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए आपको जो है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUT फाइल करनी होती है। तो ऐसे में अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आप जो है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो 31 मार्च 25 तक आपको जो है LUT फाइल करनी है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाईज मीन एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में 31 मार्च 25 तक अपनी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है LUT जो है वो जीएसटी पोर्टल पर फाइल कर दे। उसके बाद ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम वाया CMP 02, अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं और ऐसे में आप जो है सेक्शन 10 के तहत अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं एज ए कंपोजिशन डीलर, जहां पर आपको जो है रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स, रिड्यूस्ड रेट ऑफ जीएसटी पे करना होता है, तो इसके लिए आपको जो है फॉर्म CMP 02, तो जो भी आपकी टर्नओवर लिमिट है, अगर उस लिमिट तक आप जो है CMP 02 फाइल करने के लिए एलिजिबल है, तो ऐसे में 31 मार्च 25 से पहले आपको जो है CMP 02 फाइल करना होगा, अगर आप सेक्शन 10 के तहत एज ए कंपोजिशन डीलर जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। उसके बाद ITC 03, अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं और ऐसे में आप कंपोजिशन डीलर के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है ITC 03 भी फाइल करना होता है। हालांकि उसकी जो टाइम लिमिट है May 30, 2025 तक आप ITC 03 फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आप अपने आप को एज ए कंपोजिशन डीलर जो है रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, फॉर्म CMP 02 तो आपको फाइल करना ही होगा। उसके अलावा जो है आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपको रिवर्सल करना होता है, उसके लिए आपको जो है ITC 03 यहाँ पर फाइल करना है टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट। आफ्टर दैट QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, जहां पर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अपनी जो टर्नओवर है उसको चेक करना है, और उस टर्नओवर के बेसिस पर अगर आप जो है QRMP स्कीम के लिए एलिजिबल है तो आप जो है QRMP स्कीम जो है यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। अप्रैल 30, 2025 जो है लास्ट डेट है QRMP स्कीम ऑप्ट करने के लिए। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, 1 अप्रैल ऑनवर्ड जो है आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आपकी जो टर्नओवर है वो चेक करनी होगी। अगर वो 5 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे में आप QRMP स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करनी है और टैक्सेस की पेमेंट आपको जो है मंथली करनी है। उसके बाद GTA, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है यहाँ पर दो तरह से जो है जीएसटी में इनरोल हो सकती है, या तो एज ए रिवर्स चार्ज या फिर एज ए फॉरवर्ड चार्ज। तो यहाँ पर अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं तो ऐसे में जो है आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है आपको फॉर्म एनेक्सर B जो है सबमिट करना होगा, और अगर आप एज ए रेसिपिएंट है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की आप
सर्विसेज ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, एक डिक्लेरेशन जो है जीटीए से लेनी होगी कि क्या वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अपनी सर्विस दे रहा है या फिर फॉरवर्ड चार्ज के तहत। तो यहाँ पर इफ यूर बिजनेस अवेल्स गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज इंश्योर दैट यू कलेक्ट द नेसेसरी आरसीएम डिक्लेरेशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टर्स। तो ट्रांसपोर्टर से आपको डिक्लेरेशन लेनी है कि क्या ट्रांसपोर्टर जो है वो रिवर्स चार्ज में सप्लाई दे रहा है या फिर फॉरवर्ड चार्ज में सप्लाई दे रहा है। अगर वो रिवर्स चार्ज में सप्लाई दे रहा है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत है, और अगर फॉरवर्ड चार्ज में वो सप्लाई कर रहा है तो आप ट्रांसपोर्टर को जो है टैक्स पे करेंगे और ट्रांसपोर्टर जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो इसके लिए अगर आप एक रेसिपिएंट है तो आपको डिक्लेरेशन लेनी है, और अगर आप खुद जीटीए की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप चाहते हैं फॉरवर्ड चार्ज में जाना, तो ऐसे में एनेक्सर वी जो है वो आपको सबमिट करना होता है। तो वो जो है आपको 31 मार्च से पहले जो है एनेक्सर वी फाइल करना होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। उसके बाद रीसेट इनवॉइस नंबर सीरीज। अगर आप अपनी इनवॉइस नंबर सीरीज को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप यूज करते हैं 001 2024-25, अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं 001 2025-26, तो ऐसे में जो है आप 1 अप्रैल से आप अपनी जो है इनवॉइस सीरीज चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। आप जो 1 अप्रैल से अपनी जो इनवॉइस बुक है उसको नई सीरीज से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें होल ऑफ द ईयर, पूरे साल भर के लिए आपको सेम सीरीज कंटिन्यू करनी होगी। आप जो है इन बिटवीन ऑफ द ईयर जो है चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद रीकैलकुलेट योर एग्रीगेट टर्नओवर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो भी जो है यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके बाद आपको अपनी एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। उसका रीजन है बहुत सारे कंप्लायंसेस जो है आपकी एग्रीगेट टर्नओवर पर भी डिपेंड करते हैं। अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ऐसे में अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपीज और अगर आप एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग करते हैं तो 40 लाख रुपीज को क्रॉस करेगी, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। उसके अलावा आपकी जो टर्नओवर है उसके बेस पर जो एचएसएन कोड है वो जो है यहाँ पर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज है तो आपको 4 डिजिट, और अगर अबव 5 करोड़ रुपीज है तो आपको 6 डिजिट जो है एचएसएन कोड मेंटेन करना जरूरी है। उसके अलावा जो ई इनवॉइसिंग की जो यहाँ पर जो है एप्लीकेबिलिटी है वो चेक करने के लिए भी आपको जो है अपनी एग्रीगेट टर्नओवर चेक करनी होगी। तो बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस है जो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर से कनेक्टेड है। तो मेक श्योर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आप अपनी एग्रीगेट टर्नओवर चेक कर ले, और उसके बेसिस पर ही जो नेक्स्ट ईयर है 2025-26 उसके अंदर आपको क्या क्या नए कंप्लायंस करने हैं ये आप इंश्योर कर लें। उसके बाद 2B और 3B को रिकंसाइल करना है। तो ये सीधी सी बात है, जब आप अपने एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बाद अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं तो मेक श्योर कोई भी ऐसा क्रेडिट जो आपको अवेल करना था, जो आपने अवेल नहीं किया या फिर आपने एक्सेस अवेल कर लिया, उसके बेसिस पर आपको जो है रिवर्स करना है। तो ये सभी बातें आपको पता चलेंगी जब आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है रिकंसाइल करेंगे विद योर जीएसटीआर 2B एंड जीएसटीआर 3B। उसके बाद आरसीएम लायबिलिटी, तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पर ये जरूर इंश्योर कर ले ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी आपने सर्विसेज ली जो कि अंडर रिवर्स चार्ज जिस पर एज ए रेसिपिएंट आपको टैक्स पे करने की जरूरत है, तो वो जो है आप एट द एंड ऑफ द ईयर जो है यहाँ पर सही सही अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर ले। अदरवाइज इन फ्यूचर अगर आपको पता चलेगा तो विद इंटरेस्ट पेनल्टी वो आपको पे करनी पड़ सकती है। उसके अलावा यहाँ पर रिसेंटली एक एडवाइजरी इशू की गई थी एचएसएन कोड के रिगार्डिंग कि जो एचएसएन कोड जो होंगे अब आप मैन्युअली एंटर नहीं कर पाएंगे। जो है फेज 3 के तहत जो है आपको पोर्टल पर जो एचएसएन कोड है जो अवेलेबल होंगे वही आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है पोर्टल पर जो एचएसएन कोड है और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एचएसएन कोड मेंटेन किए गए हैं उसके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो। तो ऐसा ना हो कि जैसे ही फेज 3 इंप्लीमेंट किया जाए आपको अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने में प्रॉब्लम आए। तो उससे पहले जो है आप अपने जो भी एचएसएन कोड है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपडेट कर ले ऑन द बेसिस ऑफ द जीएसटी पोर्टल। यहाँ पर एज पर जीएसटी नॉर्म्स बिजनेस मस्ट अपडेट देयर एचएसएन कोड एंड कंप्लाई विद द फेज 3 ई इनवॉइसिंग रूल्स व्हिच मैंडेट द सेपरेट रिपोर्टिंग ऑफ B2B एंड B2C इनवॉइसेस। तो यहाँ पर जो है जीएसटी पोर्टल पर जो एचएसएन कोड होंगे वही जो है अब आप जो है यूज कर पाएंगे। उसके बेसिस पर ही आपके जो ई वे बिल है, ई इनवॉइसेस है
वो जनरेट हो पाएंगे। तो मेक श्योर ये जितनी भी बातें हमने की है, जितने भी डिस्कशन हमने किए हैं, अगर इनमें से आप कोई भी जो है प्लान आउट कर रहे हैं तो उनकी जो भी डेडलाइंस है उससे पहले जो है आप उस कंप्लायंस को कंप्लीट कर ले। अदरवाइज जैसे ही डेडलाइन जो है क्रॉस होगी आप उस कंप्लायंस को नहीं कर पाएंगे और जो भी प्लानिंग्स आप अपने बिजनेस में करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारे ऐसे ही जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ अपडेट्स के लिए विजिट कर लीजिए हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in। उसके अलावा यहाँ पर जो है बहुत सारे कोर्सेज आपको दिए गए हैं। अगर आप बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं टीडीएस, ईएसआईसी, जीएसटी, ईपीएफ और इसके अलावा बजट्स के रिगार्डिंग, न्यू इनकम टैक्स बिल्स के रिगार्डिंग जो है काफी सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।